हेलो एंड वेलकम टू द व्लॉगिंग किट वीडियो। इस पोटली के अंदर जितना भी सामान है दिस इज एसेंशियली माई व्लॉगिंग किट। हाय, वीडियो में जाने से पहले बस छोटी सी बात, अगर आपने ये मोटो व्लॉगिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी चेक कर लीजिएगा। वहाँ मैंने ड्रोन्स के बारे में और एडिटिंग टिप्स के बारे में काफ़ी बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो। तो चाहे तो इस वीडियो के बाद चेक कर लीजिएगा, दैट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू। दैट्स इट। उसके अलावा वीडियो कंटिन्यू करते हैं एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। इससे पहले कि मैं व्लॉगिंग किट में गियर बाय गियर घुसूँ, मैं आपको सिर्फ किट के बारे में नहीं बताऊंगा। मैंने उसको किस तरीके से यूज़ किया है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं थोड़ा सा वही बताऊंगा आपको। साउथ अमेरिका का जो बिगेस्ट वर्क हॉर्स था, 60 to 70% आप जो साउथ अमेरिका देख रहे हो वो इससे है। ये आईफोन है और ये आईफोन 16, 15, 13, 12 नहीं, आईफोन 11 है। जितने भी टाइम लैप्सेस हैं वो आपने इसी फ़ोन से देखे हैं। एनी थिंग दैट इज़ आउट ऑफ द बाइक इज़ मोस्ट प्रॉब्ली शॉट ऑन दिस कैमरा। एक तो ये बहुत छोटा है, आईफोन 15, 16, 13 बहुत बड़े बड़े हैं, तो मुझे फॉर्म फैक्टर छोटा पसंद है। हाँ, इससे एक नुकसान भी है कि इसके सेंसर का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है, विच मीन्स लो लाइट कंडीशंस में बहुत ग्रेन आ जाता है। ठीक है, मैं ग्रेन की इतनी चिंता नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं स्टोरी बाद में डेवलप करूँगा उसका जब मैं कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करूँगा तो वो ग्रेन एक्सेप्टेबल है व्यूअर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये रात के शॉट्स हैं, ठीक है, तो मेरे वॉइस ओवर में भी यही है कि देर रात पहुँचे, ठीक है, और फिर बहुत थक गया था तो कुछ शूट नहीं किया, पर स्कॉट एंड स्टीव के साथ ठीक ठाक पहुंच गए और रूम भी शेयर किया। तो ये थोड़ी सी एडिटिंग क्लेवर टेक्निक्स हैं जिसमें अगर मैं व्यूअर के दिमाग में एक इमेज एक रात की क्रिएट कर सकता हूँ तो वो लोग समझ जाते हैं मोस्टली कि ठीक है, ग्रेन तो आएगा कैमरा के अंदर। सो इस तरीके से है, मैं कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करते हुए चलता हूँ ताकि मेरी जो शूटिंग की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो थोड़ी सी हाइड होती रहे। जितने भी आप थर्ड पर्सन शॉट्स देख रहे हो साउथ अमेरिका में, जैसे कैमरा बाहर है और आई राइट थ्रू द फ्रेम, जितने भी दूर के शॉट्स हैं, मतलब कैमरा जो है पहाड़ी के ऊपर रखा है और अपन नीचे जा रहे हैं इस तरीके से, एक दो को छोड़ करके, जिसमें गोप्रो मैंने ज़मीन पे रख दिया है। दिस हैज़ बीन अ ग्रेट कैमरा फॉर मी। 4K भी शूट कर लेता है, पर वो डिबेटेबल है 4K की क्वालिटी बिकॉज सेंसर। पर मुझे नहीं लगता कि अभी मैं 11 छोड़ूंगा अगली एक दो सीरीज़ तक। कम से कम इस सीज़न तो मैं आईफोन 11 चलाऊंगा, 2025 का सीज़न तो आईफोन 11 चलाऊंगा मैं, उसके बाद देखूंगा। सो दिस इज़ द सेकेंड कैमरा। थर्ड कैमरा अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे सीरियसली। सैमसंग S8। आपने कितने शॉट साउथ अमेरिका के सैमसंग S8 पे देखे हैं? ये बेसिकली मेरा नेविगेशन फ़ोन है एक्चुअली। तो जितने भी आपने व्लॉग्स में जो फ़ोन डैशबोर्ड के बाजू में लगा हुआ देखा है वो ये फ़ोन है, और इस पे मोस्टली नेविगेशन चलता है। जितनी भी ऐप्स जो मैं यूज़ करता हूँ, ऑन द वे, वेदर ऐप, रोड कंडीशंस ऐप, booking.com, वो सब इसी पे चलती हैं। ये आईफोन 11 सिर्फ और सिर्फ कैमरे के फॉर्म में यूज़ होता है या फिर व्हाट्सएप या पर्सनल चीज़ों के लिए, अदरवाइज सैमसंग S8 चलता है ना। इसको मुझे पता था ये बिल्कुल बकवास कैमरा है, ये काम नहीं करेगा मेरे लिए, बट सरप्राइजिंगली इट इज़ वेरी गुड। 4K शूट कर लेता है, पहला। दूसरा, मैंने इसको कहीं भी एज अ मेन कैमरा यूज़ नहीं किया है। मुझे पता था कि कहीं पर अगर मुझे फिलर शॉट्स चाहिए तो मेरे हाथ में कैमरा नहीं है, मैं किसी से भाई साहब से बात कर रहा हूँ, तो जल्दी से कैमरा जो हाथ में है, ठीक है, वही लगा दिया। तो उसके लिए ये यूज़ हुआ था। मगर इस फ़ोन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस हंटिंग। मैं परेशान हो गया था, कितनी बार इसने एडिट में परेशान किया है मुझे, क्योंकि सारी इमेजेस कॉन्स्टेंटली फोकस हंट हो रहा है, फोकस हंट हो रहा है। इन शॉट्स में भी आपने देखा, ये व्लॉग में फोकस हंट हो रहा है। तो दीज शॉट्स वर यूज मोस्टली एज फिलर शॉट्स, ठीक है, छोटा 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 छोटा, बस 3-3 सेकंड, 2-2 सेकंड, जब इधर फोकस हंट हुआ 2 सेकंड बाद फोकस हंट हुआ, बीच में का जो क्लिप निकला वो यूज़ कर दिया, अगेन फॉर अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द व्यूअर। बाकी तो वॉइस ओवर सपोर्ट कर ही रहा है स्टोरी को। सो इस तरीके से थोड़ा सा कलर ग्रेड भी किया, कॉन्ट्रास्ट वगैरह एडजस्ट किया है चीज़ों का। मुझे इस फ़ोन में से और कोई उम्मीद भी नहीं थी। इट हैज़ लिव्ड अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस। अपनी आने वाली ट्रिप्स में भी, जो अभी आइसलैंड जा ही रहा हूँ मैं, इट टेक्स अ बीटिंग, पर फिलर शॉट्स के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर मैं इसको यूज़ करता रहूँगा, विच इज़ फाइन। चौथा कैमरा की बात कर लेते, कहाँ गया ये वाला, गोप्रो 10। गोप्रो 10 के बारे में मैंने एक्सटेंसिवली बात करी है इस वीडियो में। ये पहला वीडियो है मोटो व्लॉगिंग सीरीज़ का जो मैं कर रहा हूँ, जैसे ये जो सब मोटो व्लॉगिंग सीरीज़ का ही पार्ट है ये वीडियो। इसको मैंने किस तरीके से यूज़ किया है, कितने एंगल्स के लिए यूज़ किया है, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, क्रैश गार्ड एंगल, सस्पेंशन एंगल, रियर एंगल, हेलमेट के ऊपर एंगल, इसके सारे माउंट्स, एवरीथिंग, मैं इस कैमरा की सेटिंग्स एंड ऑल मैं सब डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन वीडियोज़ में। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक इट। रगड़ मारा है इस कैमरा को और अभी भी इसमें जान बाकी है, और जान है तो जहान है।
तो ये अभी भी यही चलता रहेगा अंटिल कोई स्पॉन्सर कर दे। पर हाँ, GoPro 10 एज अ POV कैमरा फॉर मी, एक्शन कैम फॉर मी। अब जो मैं कैमरा आपको बताने जा रहा हूँ, 90% 95% मोटो व्लॉगर्स को मैंने वो यूज़ करते हुए नहीं देखा है। वो है ये। अब आप इस पर भी हंसोगे, ठीक है। Fuji X-T10, इट्स अ फोटोग्राफी कैमरा एक्चुअली, 16 मेगापिक्सल। 2017 में ख़रीदा था मैंने। घिस मारा इस कैमरे को, स्ट्रिप के एंड में टूट भी गया और मैं खुश हूँ ये टूट गया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने दिल से इसको रगड़ के ख़त्म किया इस कैमरे को। इस कैमरे के साथ जो लेंसेज लेकर गया था मैं, वो ये था। पहला तो ये है किट लेंसेज, दोनों किट लेंसेज हैं। पहला तो है ये 1855 f/2.8-4 वाइड एंगल शॉट टू मीडियम शॉट्स के लिए ठीक था। प्लस इसकी 1.6x इसका क्रॉप फैक्टर है सेंसर का, तो थोड़ी सी जूम्ड इन इमेज मिलती है कंपेयर टू 35mm फुल फ्रेम सेंसर। अगेन की स्टफ, फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे अलग वीडियोज़ में। सवाल हो इसके ऊपर फुल फ्रेम, मिड फ्रेम, मीडियम फॉर्मेट्स पे, तो बात कर देना, नीचे कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन। तो पर मैंने इसको, इस लेंस को इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है। और जो खलिश रह गई दिमाग में कि जिस लेंस को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए था, वो ये है टेलीफोटो 55-200 f4। ये f3.5 to 4.8 है, मतलब 55 पे ये 55mm पे ये 3.8 एपर्चर देता है और 200mm पे ये 4.8 एपर्चर देता है। व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा लेंस है, किट लेंस है। कई जगह आपने उसको यूज़ कर होते हुए देखा है व्लॉग्स के अंदर, जैसे ये जो वोल्केनोज वाले शॉट्स हैं, ये ग्लेशियर वाले शॉट्स हैं, ठीक है। अभी वो रिलीज़ नहीं हुई हैं व्लॉग्स, पर आगे आने वाले में आपको कुछ एनिमल्स वगैरह भी दिखेंगे, वो सब इसी से शूट किए हुए हैं। मुझे ये पता था कि मैं एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, लिमिटेड क्वालिटी का गियर लेकर के जा रहा हूँ, मुझे बात पता थी अच्छे से, एंड आई विल बी लिमिटेड। उसका रीज़न अगेन ये था कि मैं नया चीज़, नया गियर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इतना खर्चा तो ऑलरेडी होता ही है, और इंटरनेशनल ट्रैवल में स्पेशली व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग योर बाइक टू अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। अगेन वही था कि स्टोरी टेलिंग सीखनी है ना। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि बिकॉज इसका एपर्चर जो है वो 4.8, 3.5 f4, लो लाइट कंडीशंस में ये एपर्चर आपको परेशान कर देगा। दैट टू जब आपके कैमरे की ISO परफॉर्मेंस इतनी घटिया है, फुल फ्रेम नहीं है, अगेन तो लाइट कैप्चरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसीलिए इमेज इतनी ब्राइट नहीं बनती, इसीलिए इसमें ग्रेन बहुत आता है। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखेगा कि ग्रेन है शॉट्स के अंदर, ठीक है। इवन मिड डे में भी कई जगह ग्रेन क्रिएट हो रहा था। इतनी बुरी हालत है इसकी, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मैंने अपने गियर की लिमिटेशन तक पहुंचा मैं। दूसरा, दिस ओनली शूट्स HD, ठीक है। 1920 1080 शूट करता है ये, 4K शूट नहीं करता है। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है व्यूअर के लिए, इसीलिए ये दोनों चले थे मेरे साथ। ट्रिप के एंड में भाई साहब ने जान दे दी अपनी, सुसाइड कर लिया इन्होंने, बट आई एम हैप्पी, बहाना मिल गया नया गियर करने का, अपग्रेड करने का। ओके, चलिए। इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें एज ए सप्लीमेंटेशन गियर मैंने यूज़ किया, इनके बारे में अभी तक मैंने बात नहीं करी है। वैसे बाय द वे, अगर आप SD कार्ड्स, कैटलॉग्स और कैसे मैनेज होता है व्लॉगिंग का सारा गियर, उसके लिए थंबनेल ये वाला है, द बैकबोन ऑफ व्लॉगिंग, इसको ज़रूर चेक करिएगा। अच्छा हाँ, ये लेंसेज के साथ, अरे यार तकिया पिछवाड़े के नीचे आ गई, हाँ। लेंसेज के साथ VND फ़िल्टर, अगर वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो VND बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो के अंदर मैंने VND को बहुत गाली भी बकी है, पर वो VND इज़ फॉर योर GoPro। DSLRs या फिर मिररलेस कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए VND का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ब्राइट कंडीशंस में बोके वाले शॉट्स, ओपन एपर्चर वाले शॉट्स नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपकी शटर स्पीड तो लिमिटेड ही है ना, दैट्स वाई। तो VND बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक ये फ़ोन होल्डर छोड़ो, उससे पहले ये देखो, गोरिल्ला पॉड। लाइफ में पहली बार यूज़ किया और कभी यूज़ करना बंद नहीं करूँगा इसको। बवाल चीज़ है यार ये, इससे अच्छा क्या है। मगर ये है जो भी 3K, ठीक है। मगर अब ये चटकने लगा है, इसके हैंडल्स, ये नया मंगाना है मुझे, चटकने लगा है, इसलिए ये बहुत लूज़ है कंपेयर टू दीज आर वेरी स्टर्डी। मगर भाई साहब इसको कहाँ कहाँ नहीं टांगा है मैंने, स्पेशली 3rd पर्सन शॉट्स के अंदर बहुत अच्छा था ये। इसको किसी भी लाइट पोस्ट पे या फिर किसी खंबे पे ऐसे कर दो, उसके बाद बाजू से बाइक भगाते हुए निकल जाओ और फिर लौट के आके इसको निकाल लो। इसकी एक टिप और देता हूँ मैं इसको, कई बार इसको पीछे लगाना पड़ेगा कि भाई इसको बंजी कॉर्ड के ऊपर लगा के चलो, ताकि फिर इसको गिरे ना कहीं। मैं इसको अपने बैग की पॉकेट बेल्ट में यहाँ ऐसे खोस लेता था, ठीक है, और इसके ऊपर ये फ़ोन होल्डर हमेशा इस पर अटैच रहता था। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ फ़ोन होल्डर्स, उसकी भी बात कर लेते हैं ज़रा। ये फ़ोन होल्डर इसके ऊपर लगा था। फ़ोन होल्डर्स में ये वाला जो फ़ोन होल्डर है, इसके अंदर पैडिंग जो है यहाँ पर, जहाँ पे फ़ोन अटैच होता है, ये इधर जो ये फ़ोन अटैच होता है यहाँ पर, ठीक है,
इसमें पैडिंग कम है, तो होता ये है कि अगर आप क्विकली लगा करके निकल जाओ तो ये फ़ोन गिर सकता है आपका, मेरे साथ कई बार हुआ है। तो एक अच्छा फ़ोन होल्डर लीजिए जिसके अंदर सिलिकॉन पैडिंग हो अच्छी सी, या रबर पैडिंग हो इसके अंदर यहाँ पर अच्छी सी, ठीक है। इट विल सेफ गार्ड योर फ़ोन। तो फ़ोन के साथ लगा हुआ ये यहाँ पर खोसा हुआ रहता था मोस्टली, और जब जैसे ही जहाँ पर रुके लाइट पोस्ट के बाजू में जा कर के रुके, सीधे इसको लगाया, फिर लगा बाइक बाजू से निकाली, फिर उसके ऊपर उठा लिया इसको। मैंने एक जगह एक ब्लॉग के अंदर आपसे हैंडल बार माउंट की भी बात करी है, वो ये रहा व्लॉग। इसके अंदर मैंने हैंडल बार माउंट समझाया। इस हैंडल बार माउंट के ऊपर गोप्रो लगा करके कई बार तो गोप्रो भी यहाँ पर खुसा रहता था, यहाँ पर होता भी नहीं था। तो बस जब गोप्रो उठाया, यहाँ 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 यहाँ, जैसे मतलब सिग्नल पकड़ रहे हो साले फ़ोन का जैसे, ठीक है, ऐसे करके इधर उधर नीचे करके सब जगह मैंने इससे यूज़ कर लिया। आप ये वाला वीडियो चाहे तो चेक कर लीजिएगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए मैंने सारे एंगल्स। तो इसीलिए अभी मैंने अच्छा एक मैनफ्रोटो का एक ये फ़ोन होल्डर मंगाया है। बेसिक है पर आई नो ये दिस विल वर्क, अच्छा है। मैनफ्रोटो की चीज़ें मैं कहीं यूज़ करी है मैंने लाइफ में। उसके अलावा अब इतना बड़ा लेंस लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ट्राईपॉड पे लगा करके लॉन्ग शॉट्स लेने हैं, तो एक बॉल हेड तो चाहिए है क्योंकि हमको पैन और टिल्ट मूवमेंट्स करने हैं ना। ये जो है इट्स अ फ्री बॉल हेड। ये देखो जैसे ही मैंने ये खोला, तुम तो मुझे पक्का एम्बैरेस करोगे, है ना। हाँ, जैसे ही मैंने इसको खोला, ये देखिए इसका मूवमेंट कितना फ्री है इसके हेड का, है ना। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप जब टिल्ट मूवमेंट्स करोगे दे विल बी वेरी शेकी। आई कैन नॉट टेल यू कितनी मुश्किल हुई है मुझे आपको डिसेंट कट्स दिखा करके, जैसे ये ग्लेशियर वाले शॉट्स हैं, ये इनके रॉ फुटेजेस हैं, इनको ऐसे शूट किया गया था एक्चुअली। शूटिंग के लिए मैं आपको एक टिप और देता हूँ, उसका हाई फ्रेम रेट पे शूट करिए। मेरा ये Fuji X-T10 जो है वो 60 FPS से ज़्यादा शूट नहीं करता, तो और बड़ी प्रॉब्लम थी। पर 60 FPS शूट करिए, उनको स्लो डाउन करिए एडिट में, और तब फाइनल दिखाइए। इसीलिए उस व्लॉग का म्यूज़िक भी ऐसा सेटअप है इसमें फास्ट, इसमें बीट्स लगातार हों, लाइक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक तो नहीं, लाइक टिंग 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 समथिंग लाइक दैट, ताकि मुझे कट करने में आसानी रहे, बीट या नो बीट्स कहीं भी। सो वो स्लो डाउन करके क्लिप्स दिखाई थी। मगर पैन और टिल्ट मूवमेंट अगर आप इस पर लगा करके भी फ्री हाथ से करोगे, जैसे मैंने बेवकूफ़ी में किया था, अकल तो थी नहीं व्लॉग वीडियो बनाने की, तो कौन सी अभी है, इसीलिए इसको अपग्रेड किया है। वो अपग्रेडेड किट नेक्स्ट वीडियो में है। दिस इज़ नॉट गोइंग विद मी एनी मोर। पर हाँ, अगर आपको बेसिक पैन शॉट लेना है वो तो खैर आप ले ही सकते हो, पैन तो आप कर ही सकते हो, सिंपल मूवमेंट है उसके। टिल्ट शॉट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टू बी ऑनेस्ट। आपसे एक पर्सनल बात भी शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जितना भी केयर है ना, ये बहुत बेसिक सेटअप है मोटो व्लॉगिंग का, अगर आप ड्रोन को हटा भी दें अगर तो। इन दी एंड जब आप व्लॉग क्रिएट कर रहे हो तो आप एक स्टोरी कह रहे हो, ठीक है, और जब आप एक स्टोरी कह रहे हो तो उसमें स्टोरी इज़ द किंग। गियर सेकेंडरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गियर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, गियर सेकेंडरी होता है। अगर आपको आपकी स्टोरी टेलिंग पे कॉन्फिडेंस है, और या फिर अगर आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी है, तो मैं तो कहूँगा कि आप एक सब स्टैंडर्ड मीडियम गियर से स्टार्ट करिए और सिर्फ पहले स्टोरी टेलिंग सीखिए, जो कि मैंने साउथ अमेरिका में किया है। क्योंकि मैंने लाइफ में उससे पहले कभी व्लॉगिंग नहीं करी है। हिमालय सीरीज़ वॉज नॉट रियली ए व्लॉगिंग सेटअप। वो 12 बंदरों के हाथ में कैमरे थे और मैंने बस उठा करके उसको एडिट करके लगा दिया। मुझे खुद नहीं पसंद है मेरी हिमालय सीरीज़ बिल्कुल भी। चैनल पे है, चाहे तो देख लीजिएगा, पर वो मुझे खुद नहीं पसंद है। तो मैं व्लॉगिंग सीख रहा था और मैं नहीं चाहता था कि गियर मेरे रास्ते में आए। तो आई वॉन्टेड एवरीथिंग स्मॉल, ताकि मैं उससे यूज टू हो जाऊँ एंड आई कैन क्विकली यूज़ इट एंड लर्न द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इट। किसी भी गियर की कमियां जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपेयर टू वो आपके लिए क्या कर सकता है, क्योंकि वो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वही आपके बार्स होते हैं कि अच्छा चलो ये नहीं है इस कैमरा के अंदर, ये भी नहीं है इस कैमरा के अंदर, ये भी नहीं है इस कैमरा के, तो अब अगला अपग्रेड करेंगे। एक बात और, आप इतने अच्छे कमेंट्स देते हो साउथ अमेरिका व्लॉग्स के ऊपर, आप कहते हो ये बहुत डिफरेंट है और किस मोटो व्लॉगिंग की दुनिया से तो बहुत अलग ही है ये। दैट इज़ बाय डिज़ाइन लाइक दैट। देखिए नॉर्मली मोटो व्लॉगिंग में स्टोरी क्या होती है ट्रेडिशनली आज तक, कि हेलो देखो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, हम मोटरसाइकिल से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं, मोटरसाइकिलिंग इज़ द स्टोरी। ये ट्रेडिशनल मोटो व्लॉगिंग में होता है। मैंने जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, दिस इज़ माई स्टोरी एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट टू यू, ठीक है। ये हमारी स्टोरी है, बस हम चल मोटरसाइकिल पर आए हैं, तो एंगल डिफरेंट है, ठीक है। इट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ पीपल, पर्सन हु इज ट्रैवलिंग, द मीन्स इज जस्ट बाय अ मोटरसाइकिल एट दिस मोमेंट। तो इसीलिए आपको मेरे व्लॉग्स के अंदर पीओवी शॉट्स जो हैं, एक्शन कैमरा के शॉट्स बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए। अगर एक 20 मिनट का व्लॉग है तो उसमें एवरेज 8 या 9 मिनट ही मोटरसाइकिलिंग होगी, उसके अलावा आप 13-14 मिनट जो होते हैं उसके अलावा देख रहे होते हो, एंड दैट्स वाई इट क्रिएट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मैं आपको भी ये अर्ज करूँगा
कि जब आप अपने मोटो व्लॉग्स क्रिएट करिए या व्लॉग्स क्रिएट करिए, ट्राई टू शो द व्यूअर समथिंग मोर देन अ मोटरसाइकिल. It will turn out better. Anyways, and that's all about my vlogging kit. मगर इससे ज़्यादा कुछ है नहीं और व्लॉगिंग किट में मेरे पास. कैमरा किट में क्या अपग्रेड किया है, क्यों अपग्रेड किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा. आई एम अगेन इम्प्लोरिंग यू कि आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक करिए अगर आपको व्लॉगिंग के ऊपर कोई सवाल हैं, कुछ बेसिक्स हैं. अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी क्लियर्ड फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट. सो आई होप दिस वॉज यूज़फुल. हमेशा की तरह डिजिटल कटोरा हमारा ये रहा, जो देना है दान में दे दो, नहीं देना इट्स ओके. एंड बस ये है कि इन वीडियोस को कम से कम अपने व्लॉगर्स में, अपने फ्रेंड्स में जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा, सर्कल में शेयर कर दीजिएगा. साउथ अमेरिका वाले वीडियोस बहुत जान लगा के बनाए हैं, अपने सर्कल्स में शेयर कर दीजिए. एंड दैट विल ऑल्सो बी एन एक्सटेंसिव एंड क्वाइट अ गुड सपोर्ट. So thank you so much, and I hope to see you in the next one with the upgraded kit. Cheers.